नमस्कारः सर्वेभ्यो नमो नमः। सुमेधा संस्कृतपाठशालायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। संस्कृतसम्भाषणस्य, संस्कृतशिक्षणस्य, संस्कृतप्रशिक्षणस्य च अद्य 70तमं पाठं वयं पठामः। अद्यतनविषयः अस्ति समयज्ञानम्। कदापि कोऽपि पृच्छति यदि कः समयः, टाइम क्या हुआ, तो हम क्या जवाब दें? संस्कृत में समय कैसे बताएं? इस बात को हम विस्तार से आज के इस पाठ में पढ़ेंगे। प्रश्नः कथं भवति? कः समयः, टाइम क्या हुआ, कः समयः, समय क्या? तर्हि उत्तरं कथम् इति अत्र वयं घटिकाम् अपि पश्यामः। अत्र भवन्तः सर्वे घटिकां द्रष्टुं शक्नुवन्ति। इतः पश्यन्तु, अत्र एकवादनं है न, कः समयः? एकवादनम्। अत्र पश्यन्तु द्विवादनं, त्रिवादनं। ध्यान रखें, संख्या में हमने एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि ये पढ़ा था, लेकिन जब टाइम के साथ हम पढ़ेंगे तो एकम नहीं बोलेंगे, एकम वादनम अशुद्धम, एक वादनम। द्वे बोला था, नहीं, द्विवादनम। त्रीणि पढ़ा था संख्या में, तो त्रीणि वादनम नहीं, त्रिवादनम। चत्वारि पढ़ा था, चत्वारि नहीं, किं वदामः? चतुर्वादनम् इति। अग्रे पञ्च षट् तत्तु सम्यक् अस्ति, तथैव अत्र वक्तव्यं, किन्तु अत्र चतुर्षु एव अत्र भिन्नता अस्ति। अतः अहं वदामि एकं न एकवादनं, द्वे न द्विवादनं, त्रीणि न वदामः त्रिवादनं, चत्वारि न वदामः चतुर्वादनम् इति। अनन्तरं समानमस्ति पंचवादनं, षड्वादनम्। अग्रे वकारः अस्ति, अतः टकारस्य डकारो भवति, ड इति। सप्तवादनं, अष्टवादनं, नववादनं, दशवादनं, एकादशवादनं, द्वादशवादनम् इति। स्पष्टं है ना? एकवादनं, द्विवादनं, त्रिवादनं, चतुर्वादनं, पञ्चवादनं, षट्वादनं, सप्तवादनं, अष्टवादनं, नववादनं, दशवादनं, एकादशवादनं, द्वादशवादनम् इति। किंतु अग्रे चलामः, जब हम हिंदी में बोलते हैं 1:15 बजी हैं, 2:15 बजी हैं, 3:15 बजी हैं, तो उसको संस्कृत में कैसे बोलेंगे? प्रश्न पूछा, कः समयः, क्या समय हुआ, क्या टाइम हुआ? तो हमने बोला 1:15, तो 1:15 को संस्कृत में कैसे बोलेंगे वो सीखते हैं। सपाद एकवादनम, है ना? सपादैक संधि कर देंगे तो सपादैक वादनम, और अलग अलग बोलना चाहे तो अलग अलग भी बोलते हैं। सपाद एकवादनम, 2:15 सपाद द्विवादनम, 3:15 सपाद त्रिवादनम, 4:15 सपाद चतुर्वादनम, 5:15 सपाद पंचवादनम, 6:15 सपाद षट्वादनम, है ना, षट्वादनम, 7:15 सपाद सप्तवादनम, 8:15 सपाद अष्टवादनम, सपादाष्टवादनम संधि करके सपादाष्टवादनम, 9:15 सपाद नववादनम, 10:15 सपाद दशवादनम, 11:15 सपादश
एकादश, सपाद एकादश वादनम अथवा सपादशैकादश वादनम, है ना, सपादैकादश वादनम इति। 12:15 सपाद द्वादश वादनम, सपाद द्वादश वादनम। पश्यतु, किमपि कठिनं नास्ति। पूर्वं वयं पठितवन्तः एकवादनं, द्विवादनं, त्रिवादनं, चतुर्वादनं, पञ्चवादनं, षट्वादनं, सप्तवादनं, अष्टवादनं, नववादनं, दशवादनं, एकादशवादनं, द्वादशवादनं। तत्र केवलं सपाद इति पदं योजनीयमस्ति। केवल इसमें हमें सपाद जोड़ना है, सवा निकल गया। 1:15 सपाद एक वादनम, 2:15 सपाद द्विवादनम, 3:15 सपाद त्रिवादनम, 4:15 सपाद चतुर्वादनम, सपाद, बस क्वार्टर, है ना। तो ये क्वार्टर जोड़ना है। क्वार्टर को ही संस्कृत में सपाद बोलते हैं। तो 5:15 सपाद पंच, 7:15 सपाद सप्त। इस तरह से सपाद शब्द जोड़ने से हमारा यह सवा वाला शब्द जो है वो गढ़ी में उच्चारण में आता है। अब साढ़े का उच्चारण करना हो तो संस्कृत में हम कैसे करें? जैसे 1:30 बज गई, 3:30 बज गए, 5:30 बज गए, तो संस्कृत में उसको हम कैसे बोलेंगे यहां समझे। देखिए, सार्ध एक वादनम, सार्ध एक, 1:15 है ना। अब ऐसे 1:30 बोलते हैं, 2:30 बोलते हैं अपन हिंदी में, परंतु 1:30, साढ़े के लिए सार्ध एक वादनम, सार्ध द्विवादनम, सार्ध त्रिवादनम। जैसे पहले सपाद जोड़ा था वैसे यहाँ पर सार्ध जोड़ेगा, और बिल्कुल वैसे के वैसे यहाँ हम बता सकते हैं। 4:30 सार्ध चतुर्वादनम, सार्ध पंचवादनम, सार्ध षट्वादनम, सार्ध सप्तवादनम, सार्ध अष्टवादनम, सार्ध नववादनम, सार्ध दशवादनम, सार्ध एकादश, सार्धैकादश भी बोल सकते हैं, सार्ध एकादश वादनम, सार्ध द्वादश वादनम, 12:30 सार्ध द्वादश वादनम इति। कई बार पौन के लिए आता है, तो हम कैसे बोले उसको? तो संस्कृत में पाद, उन मन होता है कम, पादोन, पाद कम, Q2, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना, Q1, Q2, Q3, ऐसे। तो क्वार्टर को यहां पर पाद बोला, क्वार्टर सहित होता है तो सपाद, क्वार्टर पाद कम होता है तो पादोन। शब्द ध्यान रखना, पादोन इति। ठीक है। तो जैसे यहां पर हम देख रहे हैं 1:45 हुआ, मतलब 2 बजने में 15 मिनट कम है। एक पाद जो है वो 15 मिनट कहलाता है, तो 15 मिनट 2 बजने में कम है, तो 15 पादोन द्विवादनम। क्या बोलेंगे? पादोन द्विवादनम। 3:15 पादोन त्रिवादनम। 4:45 पादोन चतुर्वादनम। 4:45 पादोन पंचवादनम। 5:45 पादोन षट्वादनम। 6:45 पादोन सप्तवादनम। 7:45 पादोन अष्टवादनम। संधि कर सकते हैं, पादोनाष्टवादनम। 9:45 पादोन नववादनम। 10:45 पादोन दशवादनम। 11:45 पादोन एकादशवादनम अथवा पादोनैकादशवादनम। 11:45 पादोन द्वादशवादनम। 1:45 पादोन एकवादनम अथवा पादोनैकवादनम। स्पष्ट चलेगा वही, एक वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, किंतु पादोन शब्द को करने से हमारा पौन शब्द जो हिंदी का है वो यहां पर आ जाता है। कई बार
5:10, 6:11, या 10 में 5 कम, ऐसी स्थिति हो तो हम कैसे बोलेंगे उसको भी यहां पर सीखते हैं। जैसे देखो 1:55, मतलब अभी 2 बजने में केवल 5 मिनट कम है, 5 मिनट कम 2 बजने में। तो पंचोना, जैसे पाद कम था तो पादोना बोला है ना, क्वार्टर कम था तो पादोना बोला। अब 5 कम है सब केवल 2 बजने में, तो हम क्या बोलेंगे पंचोना, कितने बजने में, 2 बजने में, तो पंचोना द्विवादनम। स्पष्टम, पंचोन द्विवादनम, 5 कम, पंचोन, ऊन मने कम, पंचोन द्वि, ये पहले बोलना पड़ेगा, जो कम है उसको हमें पहले बोलना पड़ेगा, पंचोन द्विवादनम। जैसे 2:50, मतलब 3 बजने में 10 मिनट कम है, 10 कम 3 ऐसे बोलते हैं ना, 10 कम 3 हो रहा अभी, तो दशोन त्रिवादनम, 10 कम दशोन त्रिवादनम। अब अधिक को देखते हैं, जैसे 5 हुआ तो 5 अधिक है, 5 बजने 5 बज गई है, और 5 और अधिक, 5 मिनट और अधिक हो गए, तो कैसे बोलेंगे पंचाधिक पंचवादनम, पंचाधिक पंचवादनम। 5 अधिक 7, पंचाधिक सप्तवादनम, पंचाधिक सप्तवादनम। 10 अधिक 10, दशाधिक दशवादनम। 5 अधिक 11, 11 5, अपने को ऐसी आदत डालनी पड़ेगी, 5 अधिक 11, पंचाधिक एकादशवादनम, है ना, पंचाधिक एकादशवादनम। अब यहां 8:50 हो रही है ना, 8:50, 10 कम है, दशोन, 10 कम है 9 में, दशोन नववादनम, 10 कम 9, है ना, दशोन नववादनम। 5 अधिक 12, 12 5, 5 अधिक 12, पंचाधिक द्वादशवादनम, है ना। 7:55, 5 मिनट कम है 8 बजने में केवल, है ना, तो पंचोन अष्टवादनम, पंचोनाष्टवादनम। इसी तरह से 12:55 है, 1 बजने में 5 मिनट कम है, तो पंचोन एकवादनम, पंचोनैकवादनम। 3:10, है ना, 10 अधिक 3, दशाधिक त्रिवादनम, और 5 अधिक 5, है ना, पंचाधिक पंचवादनम। इस तरह से, और इसके अलावा भी जैसे 35 हो रहा हो तो पंचत्रिंशदधिक सप्तवादनम, 40 हो रहा है, चत्वारिंशदधिक सप्तवादनम। किंतु क्वार्टर से ऊपर, 45 से ऊपर मिनट होता है तो उन बोलना चाहिए, और 45 से कम 44 43 आदि मिनट होता है तो अधिक बोल करके हम कार्य कर सकते हैं। अब कुछ उदाहरण देखते हैं। यहां हमारे सामने कुछ घड़ियां हैं, उसमें समय भी लिख रखा है। अब इसमें किस घड़ी में कितना समय हो गया, ये चीज हमको यहां समझनी है। जैसे यहां पर अत्र पश्यामः 6:10, तरीका हमारा 10 अधिक 6, 10 अधिक 6, ऐसा ध्यान में रखेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। तो कैसे बोलेंगे इसको, दशाधिक षट्वादनम, दशाधिक षट्वादनम। अब जैसे यहां कई बार गलती कर जाते हैं हम लोग, 6:50, है ना, 6:50, तो पंचाशदाधिक षट्वादनम कदाचित बोल सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा क्या होगा, 10 कम 7, तो दशोन, दशोन भी बोलते हैं पर उसके साथ षट्वादन बोल देते हैं, वो गलत हो जाता है। 10 कम है कितने में, 7 में, भले 6:50 लिखा हो लेकिन 7 बजने में 10 कम है, तो अपने को बोलना कैसे, दशोन सप्तवादनम। कैसे बोलना है, दशोन सप्तवादनम। 5 कम 7, पंचोन सप्तवादनम। 8:10, दशाधिक अष्टवादनम, दशाधिक अष्टवादनम। दशाधिक द्विवादनम, 2:10, दशाधिक द्विवादनम। 9:05, पंचाधिक
नववादनम, है ना। 11:50, यहां ध्यान रखना, 11:50 में क्या, 12 में 10 कम, 12 में 10 कम, 10 कम 12, दशोन द्वादश वादनम, पंचोन द्वादश वादनम, यहां 5 कम 12, पंचोन द्वादश वादनम, दशोन द्वादश वादनम। जैसे 10 कम 12, 5 कम 12, ऐसे बोलते हैं, वही यहां पर 10 अधिक 12, तो यहां दशाधिक द्वादश वादनम। ठीक हो गया। इस प्रकार हमने घड़ियों में कैसे सपाद, सार्ध, पादोन, अधिक, उन बोल करके हम घड़ी का समय देख सकते हैं, ये हमने देखा। अब कुछ अभ्यास करते हैं ध्यान से। कुछ समय आपके सामने दे रखा है और उसका अभ्यास अपने को करना है। जैसे सपाद दशवादनम, सार्ध एकादश वादनम, पंचोन द्विवादनम, सपाद द्विवादनम। मैं थोड़ा स्लो इसलिए बोल रहा हूं, तुरंत देख करके आप बोले पहले, उसके बाद चेक करें मेरे बोलने पर कि मैंने बोला वो ठीक है या नहीं। सार्ध त्रिवादनम, द्वादश वादनम, दशाधिक द्विवादनम, दशोन पंचवादनम, दशाधिक षट्वादनम, पंचाधिक नववादनम, दशोन षट्वादनम, सार्ध नववादनम, पादोन द्वादश वादनम, सार्ध द्वादश वादनम, अष्टवादनम, द्विवादनम, सार्ध सप्तवादनम, सपाद नववादनम, दशाधिक त्रिवादनम, पादोन एकादश वादनम, सार्ध एकवादनम, सार्ध, है ना, नहीं, 10 कम 3, दशोन त्रिवादनम, सार्ध चतुर्वादनम, पादोन नववादनम, दशोन एकवादनम, पंचोन द्विवादनम, पादोन चतुर्वादनम, दशोन दशवादनम, 10 कम 10, दशोन दशवादनम, सपाद षट्वादनम, दशोन द्वादशवादनम, दशाधिक सप्तवादनम। स्पष्ट? एकम इतोपि। पंचाधिक पंचवादनम, पादोन पौने 3, है ना, पादोन त्रिवादनम। ध्यान रखना, पादोन के बाद द्वि नहीं बोलना है, पादोन त्रिवादन, पौने 3, पादोन त्रिवादनम, दशवादनम, सपाद त्रिवादनम, 10 अधिक 9, दशाधिक नववादनम, पौने 1, पादोन एकवादनम, सप्तवादनम, 4:15, सपाद चतुर्वादनम, 7 में 10 मिनट कम, दशोन सप्तवादनम, 10:30, सार्ध दशवादनम। ये जो वाक्य हैं, इनमें कोशिश आपको करनी है, अर्थात इन वाक्यों को बनाने की। खुद को चेक करें पहले, एक बार पहले पॉज करें वीडियो, खुद बोले, फिर उसके बाद चेक करें, है ना, फिर पॉज करें, फिर खुद बोले। इस तरह से अभ्यास करेंगे तो आपको इस समय का बहुत अच्छे से अभ्यास हो जाएगा।
जब समयवाचक वाक्य हम पूछते हैं तो कदा शब्द से पूछा जाता है। कब, जैसे आप विद्यालय कब जाते हो, कब, कब को संस्कृत में बोलते हैं कदा, है ना। कदा, कदा माने कब, किस समय। तो जब भी कदा शब्द आएगा तो उसका उत्तर प्रायः समय में आता है ना। तो वही यहां पर प्रश्न देखेंगे और उसका उत्तर देखेंगे। अभ्यास, भवान कदा कार्यालयम गच्छति। भवान, आप कार्यालय कब जाते हो। जवाब आया 10:30, तो उत्तर क्या होगा, अहम 10:30 बस यहां अंतर एक, मैं अभी पूछा क्या गया था, कह समय, टाइम क्या हुआ, तो उत्तर क्या हुआ 10:30, 10:30 हो गए, 10:30, 10:30 बजी हैं, जब बजी हैं तो 10:30, और जब ये आता है कि मैं 10:30 बजे जाता हूं, 10:30 बजे, तो 10:30, 10:30 उभयोः अत्र भेदः किम् इति ध्यातव्यम्। समय पूछा गया, कः समय 10:30, कब जाते हो 10:30 बजे, 10:30 इति, इदानीं, है ना, वादने इति शब्दस्य प्रयोगः भवति। अहम 10:30 कार्यालयम गच्छामि, कदा के स्थान पर ये समय रखना है बस, बाकी पूरा का पूरा वाक्य वैसा आ जाएगा। और अगर आपसे पूछा गया भवान में तो उत्तर होगा अहम, मैं, भवती उत्तर होगा अहम, ठीक है। भवती कदा विद्यालयम गच्छति, अहम 7:30 विद्यालयम, अहमे तो गच्छामि, है ना, अहम गच्छामि। कार्यालयः कदा पिहितः भवति, पिहितः माने बंद होता है, कार्यालय कब बंद होता है, कार्यालयः 6:00 पिहितः भवति। मंदिरम कदा पिहितम, देखो कार्यालयः पिहितः, मंदिरम पिहितम, बंद है ना, मंदिरम कदा पिहितम भवति, मंदिर कब बंद होता है, तो मंदिरम 10:00 पिहितम भवति। सांस्कृतिकः कार्यक्रमः कदा अस्ति, प्रायः सब लोगों का प्रश्न यही है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम कब है, भाषण आदि ने, सांस्कृतिक कार्यक्रम कब है, तो सांस्कृतिकः कार्यक्रमः कदा अस्ति, उत्तरम सांस्कृतिकः कार्यक्रमः 5:05 अस्ति। अध्यापिका कदा आगमिष्यति, अध्यापिका 2:15, 2:15 आगमिष्यति। बालिका कदा शयनं करोति, बालिका 10:09 शयनं करोति इति। आपणस्य उद्घाटनं कदा भवति, दुकान का उद्घाटन कब होगा, कब होता है, तो 8:50 पर, अर्थात 10:09, दोनों तरह से बोल सकते हैं आप। आपणस्य उद्घाटनं 50:08 अथवा 10:09 भवति, हिंदी में भी 8:50 पर बोलते हैं, या फिर 9 में 10 कम होगा तब होगा, तो आप दोनों तरीके यहां पर हमारे पास से बोल सकते हैं। आपणस्य उद्घाटनं 50:08 भवति अथवा 10:09 भवति। वैद्यस्य आगमनकालः कः, वैद्यस्य आगमनकालः 4:11 अस्ति। अत्र सूर्योदयः कदा भवति, अत्र सूर्योदयः 5:30 भवति इति। अब अगर कोई आपको समय बताए तो उसका प्रश्न कैसे पूछना है। छात्रः 9:00 अध्ययनाय गच्छति, छात्रः कदा अध्ययनाय गच्छति,
इति। जहां समय सूचक शब्द है वहां पर कदा कब इति। लिपिकारः सार्धदशवादने कार्यालयम् आगच्छति। प्रश्न, लिपिकारः कदा कार्यालयम् आगच्छति? अर्चकः सपादषड्वादने देवान् अर्चति। अर्चकः कदा देवान् अर्चति? भक्तः पादोनसप्तवादने मन्दिरम् आगच्छति। भक्तः कदा कब है ना, भक्तः कदा मन्दिरम् आगच्छति? अध्यापकः दशाधिकदशवादने आगच्छति। अध्यापकः कदा आगच्छति? यानं दशोनपञ्चवादने अस्ति। गाड़ी कितने बजे है? तो कहते हैं ना बस 10 कम 5 बजे, 4:50 पर गाड़ी है। तो यानं दशोनपञ्चवादने अस्ति। प्रश्नः कथं? यानं कदा अस्ति इति। प्रधानमंत्री 5:08 आगच्छति। प्रधानमंत्री कदा आगच्छति इति। 5:09 पाठशालायाः आरम्भः अस्ति। कदा पाठशालायाः आरम्भः अस्ति अथवा पाठशालायाः आरम्भः कदा अस्ति? पादोन-12 पौने 12 पादोन-12 भोजन विरामः। पौने 12 बजे भोजन के लिए लंच है। लंच के लिए भोजन विराम शब्द आता है ना। कदा भोजन विरामः अस्ति? भोजन विरामः कदा अस्ति इति। उत्तरं भोजन विरामः पादोन-12 अस्ति इति। सपाद 9 अतिथयः आगच्छन्ति। 9:15 बजे गेस्ट आ जाएंगे। सपाद 9 अतिथयः आगच्छन्ति। बालकः पृच्छति मातः अतिथयः कदा आगच्छन्ति? अतिथि कब आते हैं? इस तरह से कदा शब्द का प्रयोग करके हम प्रश्न कर सकते हैं। अब ये कुछ वाक्य आपके सामने मैंने रखे हैं, इसको आप स्वयं बनाने की कोशिश करें। देखिएगा यहां अहम शब्द यद्यपि लिखा है और उसके बाद उत्तिष्ठामि, उत्तिष्ठत, उत्तिष्ठन्ति, उत्तिष्ठाम इति क्रियापदानि सन्ति। किस क्रियापद के साथ कैसा वाक्य आएगा ये आपको अपने गृह कार्य के रूप में करना है। जैसे एक उदाहरण में आपके आप सामने रखता हूं। अहम 5:30 उत्तिष्ठामि। यूयं 5:30 उत्तिष्ठत। ते 5:30 उत्तिष्ठन्ति। वयं 5:30 उत्तिष्ठामः। स्पष्टम? एक दूसरा वाक्य उदाहरण के रूप में और बोलता हूं, फिर उसको बाकी ये जो है वो आपको अभ्यास करना है। सः पादोन-7 स्नानं करोति। अहं पादोन-7 स्नानं करोमि। ते पादोन-7 स्नानं कुर्वन्ति। वयं पादोन-7 स्नानं कुर्मः। बस इस तरह के वाक्य हैं, है ना। जैसी क्रिया है वैसा कर्ता का उपयोग करते हुए हम समयवाचक इन शब्दों का अभ्यास अच्छे से कर सकते हैं। अस्तु अद्य एतावदेव। पुनः नूतन विषयेण वयम् अग्रे मिलामः। तावत्पर्यन्तम् अत्रैव विरमामि। नमो नमः। नमस्कारः।